नमस्कार दोस्तों एक अहम मुद्दे को लेकर के मैं आया हूँ इमीडिएटली। कुछ स्टूडेंट्स मुझे बार बार पूछ रहे थे कि सर अब क्या होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्डिक्ट आया है। जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का जो तरीका है, रिजर्वेशन का जो बेसिस है उसको लेकर के। और ये जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए आपको, जब से यूपीपीएससी में रिजर्वेशन को लेकर के स्टूडेंट्स का केस चालू हुआ तब से मैंने कई बार वीडियो बनाए। और मैंने हमेशा कहा कि मैं कभी भी सूत्रों के हवाले से खबर नहीं देता हूँ। मैं अपनी नॉलेज और अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके एनालिसिस के बेसिस पर मैं खबरें देता हूँ। और मैंने बहुत पहले ही बताया था आप लोगों को ये बात कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ पर्टिकुलर केसेस में ऐसे डिसीजन आ चुके हैं कि माइग्रेशन की पॉलिसी, खासकर ये यूपीपीएससी में जो अभी तक फॉलो नहीं की जा रही है, मैंने बताया था कि लागू होने चाहिए। अब उसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जनरलाइज्ड और क्लियर कट, ये कहें एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तो उसको सभी स्टेट्स के पीएससीज मानने के लिए बाध्यकारी होंगे, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो लॉ ऑन, वो एक तरीके के जो है लॉ होता है फॉर होल कंट्री। तो अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाजे तौर पर क्लियर कहा है कि जो रिजर्वेशन है या जो हमारे देश में रिजर्वेशन की पॉलिसी यूज होती है उसमें कुछ जनरल कैटेगरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो चीज़ होती है अनरिजर्व। और अनरिजर्व का मतलब मैं पहले भी आप लोगों से कई बार कह चुका हूं कि अनरिजर्व का सिंपल सा मतलब होता है यानी जो किसी भी कैटेगरी में रिजर्व नहीं है, यानी सभी, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी का हो, सभी में उस पर एलिजिबल होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये डिसीजन दे दिया है कि अनरिजर्व कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सभी के कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि सबको क्लियर किया जाएगा। अब बात आती है, ये स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम अब फिर से होगा। जो प्री एग्ज़ाम है उसको स्टूडेंट्स को माइग्रेट करा करके क्या अब मेंस का एग्ज़ाम भी फिर से होगा, या यूपीपीएससी आरओ पीसीएस के एग्ज़ाम्स का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले यूपीपीएससी एई के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी यूपीपीएससी एई का जो मेंस एग्ज़ाम है वो हो चुका है। तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आयोग को, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनको रिलैक्सेशन दे देते हैं। कई बार इनको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है कि ठीक है, अब क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा कर लेंगे। तो मैं फिर यहाँ पर कहूँगा कि री एग्ज़ाम होने के चांसेस अभी भी बहुत थिन है, जब तक कि अब उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी जो डबल बेंच जज का जो डिसीजन है वो नहीं आ जाता, तब तक अभी भी री एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत कम हैं। बट यस, माइग्रेशन के चांसेस अब बहुत बढ़ गए हैं। अब जो है, अब जब भी हियरिंग पर केस आएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कई बार मैं अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स मुझे कुछ शायद ये समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा पक्षधर हूँ कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरी सिंपल सी यहाँ पर एक ही कहना है कि जो संविधान कहता है, संविधान के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो मेरे खिलाफ हों या मेरे फेवर में हों। कुछ स्टूडेंट्स को मैं यहाँ भी ये भी क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं खुद एक रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं खुद एक अनरिजर्व कैटेगरी में आने वाला कैंडिडेट हूँ। किसी भी तरीके से मैं रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता हूँ किसी भी वैकेंसी के लिए, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ के साथ हूँ, इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि जो रूल ऑफ लॉ कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वही लागू होना चाहिए। क्योंकि आज आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को, एक चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, कल हो सकता है कि वही चीज़ आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऊपर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होना चाहिए। जो लॉ कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो होना चाहिए। रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसी तरीके से होना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है कि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। तो देखते हैं, अब देखिए जल्दी ही जब भी डिसीजन है जो यूपी पीएससी का यू केस में जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है उसका आएगा, मोस्टली चांसेस हैं कि फिर से डिसीजन स्टूडेंट्स के फेवर में आने वाला है।
आज छोड़ा ही क्योंकि मैं कहीं ट्रैवलिंग में हूँ। आगे कुछ दिनों जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा तो इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।